हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक आपका एनसीईआरटी लेसन नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 है, इसको आज फुल्ली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, आज डिस्कस करूंगा मैं इसका बेसिक क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, इसका डिग्री क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, कैसे फॉर्मेशन होता है, ये सब हम सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। हम अभी डेफिनेशन पर नहीं जाते हैं, ठीक, सिंपल वे से समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा है क्या। जैसे आप ये इक्वेशन देखिए, लिखा हुआ है 2x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने एक इक्वेशन कंसीडर कर ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं कह रहा हूं व्हाट इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो आप श्रीधराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। रूट्स इसके क्या हो सकते हैं, आइदर इट इज रियल और इमेजिनरी, दो में से पॉसिबल है। आप इसका रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज यहाँ sin x लिखा है माइनस cos x इज इक्वल टू 0। मैंने एक और इक्वेशन लिख दी। अब आपसे कह रहा हूं फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसका भी आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। क्लास 11 में आपने सीखा था ट्रिग्नोमेट्री में। ऑलराइट, तो अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैं बताऊं, आपने चैप्टर नंबर 5 में बहुत अच्छे से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखा है। ठीक, जैसे ये है आपका y, या इसी को हम कह लें fx। y इज इक्वल टू क्या है, fx है। तो आपने क्या किया था, y का डेरिवेटिव फाइंड किया था, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्या आया था, dy ओवर dx। सपोज ये f डैश x, हम इसको ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। ऑलराइट, तो dy बाय dx क्या आया था हमारा f डैश x। नाउ यहाँ y क्या था आपका, ये जो y है इसको हम बोलते हैं क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, ये क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल। भाई किस पे डिपेंड था, ये आपका x पे डिपेंड था। ठीक, x को हम वेरी कराएंगे तो y भी वेरी करेगा। और x हमारा क्या था, अगर x की बात करें तो x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर था। ये भी बात आपको क्लियर है। तो नाउ अब बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व कर लिया। देखिए, एक मैंने dy बाय dx इन्वॉल्व कर लिया, ठीक, और प्लस यहां पर मैंने लिखा क्या, y इज इक्वल टू 0। ओके, dy बाय dx मींस ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व किया, और इसके साथ में एक क्या लग दिया, y मींस व्हाट, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस टाइप की जो इक्वेशन है वो हमारी कहलाएगी क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन भाई समझ क्या रहे हैं हम, क्या समझ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हो गया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन वो होगी बेटा जिसमें कम से कम वन टाइम dy बाय dx तो इन्वॉल्व हुआ ही होगा। ठीक, इफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज इन्वॉल्व्ड इन अ इक्वेशन देन द इक्वेशन इज नोन एज व्हाट, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ऑलराइट, यहाँ एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और थर्ड वन क्या, डिफरेंशियल कोफिशिएंट था। देखिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट, एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक भाई, तो इंडिपेंडेंट मतलब ये x, ओके, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल y, एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x था, y का निकालना होगा क्या, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज y है डिपेंडेंट और x क्या है, इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट हो, ठीक, of dependent variable with respect to variable is called a differential equation। means इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन बनेंगी उनको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ dy बाय dx का होना मस्ट है, मींस डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वेशन में होना मस्ट है। इन दोनों में से कोई एक नहीं भी होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा, या दोनों ही नहीं होंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, dy बाय dx प्लस x प्लस y
इज इक्वल टू 0। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो यस, आप कहेंगे यस। क्यों है? क्योंकि यहाँ वन टाइम dy बाई dx तो इन्वॉल्व हुआ ही है। बात क्लियर हो रही है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको समझ आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन में एटलीस्ट वन टाइम dy बाई dx इन्वॉल्व होना ही चाहिए। ठीक, ये तो हुआ वन टाइम डिफरेंशिएशन। तो क्या यहाँ पर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो सकते हैं? अगर आपसे पूछा जाए, आपने कहा कि dy बाई dx है, मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर हायर डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। सपोज ये इक्वेशन हमारी d2y ओवर dx2 प्लस xy प्लस x इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में भी ये इक्वेशन हमारी हो सकती है। क्या ये आपकी इस फॉर्म में इक्वेशन नहीं हो सकती? dny अपॉन dxn प्लस dn माइनस 1 y अपॉन dxn माइनस 1 प्लस डैश डैश डैश, ये हम इसको लिख लें dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो क्या ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है? तो बेटा यस, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पर आप क्या देख रहे हैं? यहां पर dy बाई dx को देख रहे हैं, ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है ना? क्या आ गया? हायर डेरिवेटिव आपका यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए। इस तरह से भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरह की भी इक्वेशन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगी। नाउ ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो अब हम बात करेंगे आपसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री की। ठीक, ऑर्डर और डिग्री से बात करने से पहले मैं बता दूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स कितने हैं। ठीक, तो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पहले पढ़ लेते हैं। ओके, देन ऑर्डर और डिफरेंशियल ऑर्डर और डिग्री पे हम आएंगे। ऑलराइट, तो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए, हमें जो पढ़ने हैं उनकी बात करूंगा मैं। ओके, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलराइट, अच्छा, इसका जो यूज है वो आपका बहुत ज्यादा यूज है। इंजीनियरिंग में जाएंगे, इकोनॉमिक्स में जाएंगे, हिस्ट्री में चले जाइए, कॉमर्स बैकग्राउंड में चले जाइए, फिजिक्स में चले जाइए, इंजीनियरिंग में चले जाइए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ज्यादा यूज है। ठीक, इसीलिए हम इसको यहां पढ़ रहे हैं। और क्लास 12th स्टैंडर्ड में आपको मैं बता रहा हूं कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पढ़ना है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, टू टाइप्स की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है। फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा हमें ये देखना है कौन सी इक्वेशन है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल और इक्वेशन। ओके, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हम समझ लेते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है उसको हम समझ लेते हैं। तो भाई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जहां पर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या हो? अलग हो सकते हैं, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ऐसी इक्वेशन है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी, d2y ओवर dx2 प्लस dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक, एक हमने ये एग्जांपल लिख लिया। और एक एग्जांपल लिख लेते हैं, d3y ओवर dx क्यूब प्लस d2y ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 0। यहाँ ये दो आपकी क्या हो गई? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, क्यों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई भाई? यहाँ देखिए, d2y ओवर क्या लिखा है? dx2। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है? यूनिक, यानी x यहाँ भी, x यहाँ भी, x यहाँ भी। ऐसा नहीं है कि इसी इक्वेशन में हम यहाँ पर इसी में आप ये भी लिख रहे हैं क्या? d2y ओवर dx2 प्लस d2y ओवर dz2 प्लस d2y ओवर dm2, है ना, प्लस y। इस टाइप की ये इक्वेशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लिखी हुई है। ओके, कहने का मतलब जहां पर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूनिक हो, जिसके एक ही के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिख रहे हो, वो इक्वेशंस आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th में हमें जो पढ़ना है वो है सिर्फ और सिर्फ
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, 12th में हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को ही पढ़ना है। मींस एक इक्वेशन का डेरिवेटिव हमें एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, यानी कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दिया होगा। नाउ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा वो ऐसी इक्वेशन है जहां पर एक फंक्शन अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। सपोज ये हमारे पास p एक फंक्शन है, p क्या है? x, y और z का फंक्शन है। ओके, लेट अस कंसीडर p इज अ फंक्शन ऑफ x, y, z। इट मींस p को अगर हम देखें तो p x, y, z के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अगर x में चेंज करेंगे तब भी p में चेंज होगा, y में चेंज करेंगे तब भी p में चेंज होगा, z में चेंज करेंगे तब भी p में चेंज होगा। तो उस टाइप की इक्वेशन हमारी कहलाएंगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और मैं आपको बता दूं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम हर एक के लिए डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और पार्शियल का जो आपका डिफरेंशियल का सिंबल है वो ये डेल p ओवर डेल x प्लस डेल p ओवर डेल y प्लस डेल p ओवर डेल z इज इक्वल टू 0। तो सपोज ये हमारी एक इक्वेशन आ गई और इसको हम बोल देंगे क्या? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। why? क्योंकि p जो है आपका एक ऐसा वेरिएबल है जो x, y और z इन तीनों पे डिपेंड है और हम इन तीनों के रिस्पेक्ट में यहाँ इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पार्शियल का ये सिंबल है डेल, इसको डेल बोलते हैं। ठीक, तो डेल p ओवर डेल x प्लस डेल p ओवर डेल y प्लस डेल p ओवर डेल z। इसका यूज हम मेनली इंजीनियरिंग में करते हैं, फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज है इसका। ठीक, तो ये कुछ रहा टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ अब हम बात करेंगे आपसे डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले इसको नोट कर लीजिए, देन हम बात करते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे आपसे ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, देखिए तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या है? यहां मैंने डिफरेंशियल इसकी डेफिनेशन लिख रखी है। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर, ठीक, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक, हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। ओके, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो इक्वेशन में अपीयर होगा उसका हमें ऑर्डर देखना है। ठीक, तो वो कहलाएगा आपका ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज हमारे पास एग्जांपल है, फर्स्ट क्या लिखा है? d2y ओवर dx2 प्लस dy ओवर dx प्लस sin y इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड वन मैं लिखता हूं d2y ओवर dx2 प्लस dy ओवर dx की पावर 3 प्लस cot x इज इक्वल टू 0। मैंने ये लिख दिया। एंड थर्ड वन हम ये लिख रहे हैं dy ओवर dx की पावर 5 प्लस dy ओवर dx की पावर 3 प्लस d रेज टू द पावर 5y ओवर dx रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0। हियर आर 3 इक्वेशंस। ओके, 3 मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली है। अब आपको बताना है इनमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का ऑर्डर क्या है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमें इन सभी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिखी है उनको सबसे पहले चेंज करना होगा। किस फॉर्म में? आप देखिए dy बाई dx की कहीं भी क्या कोई फ्रैक्शनल पावर एग्जिस्ट कर रही है? अगर dy बाई dx की फ्रैक्शनल पावर एग्जिस्ट करेगी तो सबसे पहला आपका वर्क क्या है? उसकी फ्रैक्शनल पावर को चेंज करें, किसमें? पॉजिटिव इंटीजर पावर में। ठीक, या नेचुरल नंबर के फॉर्म में पावर को हम सबसे पहले चेंज करेंगे, तभी आप उसका ऑर्डर बताएंगे एज वेल एज डिग्री। ठीक, डिग्री हम अभी देखेंगे तब आप उसको डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी एग्जांपल लिए हैं उनमें किसी का भी जो आपका डेरिवेटिव है उनकी पावर फ्रैक्शनल नहीं है। ठीक, तो फ्रैक्शनल नहीं है इसका मतलब हमें किन्हीं को सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट देखना है। अब क्या देखना है? हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयर। तो देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इक्वेशन में आप देख रहे हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है? ये सेकंड डेरिवेटिव है ना। तो सेकंड डेरिवेटिव ये है, इसका मतलब इसका जो ऑर्डर हुआ वो क्या है? सेकंड ऑर्डर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा? सेकंड ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ जो आपका है, मैं लिखता हूं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
कितना आएगा 2 सेकेंड ऑर्डर। अब इसको देखिए d2y ओवर dx2, यहाँ क्या है ये सेकेंड डेरिवेटिव। अच्छा ये क्या है dy बाई dx की पावर क्यूब है, ये तो क्यूब dy बाई dx का है ना। ऑर्डर क्या है इसका सेकेंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है ना, तो इसका भी जो आपका डेरिवेटिव होगा, जो इसका भी ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या होगा 2। ठीक, इसका भी ऑर्डर 2 हो गया। नाउ इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए dy बाई dx की पावर 5, ये तो पावर 5 है, dy बाई dx की पावर 3, ये भी पावर है। लेकिन इसको अगर आप देखें तो यहाँ क्या है फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंशियल, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, d5 ओवर dy अपॉन dx 5, यानी कि फिफ्थ डेरिवेटिव है ये। तो इसका ऑर्डर क्या होगा भाई, अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर होगा इसका 5। आई होप समझ आ गया होगा आपको कि हम किस तरह से ऑर्डर को फाइंड आउट करेंगे। आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ठीक, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स आपको क्लियर कर देंगे। ओके, ये बात जरूर याद रखनी है इसमें कि किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जो पावर है वो फ्रैक्शनल ना हो। फ्रैक्शनल हो तो हम उसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो यहां से आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया। नाउ हम बात करेंगे इसके डिग्री की, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ देखते हैं डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ओके। तो द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री होगी, जो पावर होगी, वही क्या होगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होगा। यहां पर अगेन हमें ये बात याद रखनी है कि कोई भी इक्वेशन में जो dy बाई dx है उसकी पावर फ्रैक्शनल ना हो, एक बात तो ये। और दूसरा जो dy बाई dx है वो ऑलवेज एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा हो, तब जाकर के हम डिग्री डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज वहां पर डिग्री डिटरमाइन नहीं हो पाएगी। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। हमारे पास ये एग्जांपल है, सपोज dy ओवर dx, यहाँ पर हम d2y ओवर dx2 लिख लेते हैं, प्लस dy ओवर dx प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। मैंने ये ले लिया। ठीक, अब देखिए जो dy बाई dx था उसमें क्या डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमारा पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिखा है, तो देखिए dy बाई dx एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा है, d2y ओवर dx2 प्लस dy ओवर dx प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहां से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर आप देखेंगे तो भाई ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, और इसकी डिग्री यानी इसकी जो पावर है वो कितनी है भाई, अगर आप देखेंगे तो इसकी पावर हमें तो 1 दिख रही है। ठीक भाई, इसकी ये पावर ना, ये कितनी पावर है 1 ही तो है। तो इसकी जो डिग्री आएगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री आएगी भाई, तो डिग्री क्या आएगी, डिग्री इज 1। अगर मैं इसका पूछता ऑर्डर बताइए तो ऑर्डर क्या होता भाई, ऑर्डर हो जाता 2। ओके, ये बात समझ आ गई। नाउ एक क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं। यहां से हमारे पास क्वेश्चन ये लिखा हुआ है d2y, देखिएगा d2y ओवर dx2, ठीक, dx2 प्लस अंडर रूट y प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। ओके, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। यहां से हमें डिग्री बतानी है इसकी, तो चलिए ऑर्डर भी देख लेते हैं। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर सपोज यहाँ इज इक्वल टू है, ठीक, इज इक्वल टू लगा है, हाँ मैं चेक कर लेता हूँ, यस इज इक्वल टू है, तो इज इक्वल टू है। अब आपको मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो फ्रैक्शनल में लिखा है। इसके पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कर दीजिए भाई। जैसे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो जैसे ही स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट आपको इसका ऑर्डर तो मिल जाएगा लेकिन डिग्री नहीं मिल पाएगी, इसीलिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। जब स्क्वायर किया तो इधर क्या आएगा, d2y ओवर dx2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस dy ओवर dx होल स्क्वायर। इन सबको एक साइड कर लेंगे तो d2y ओवर dx2 होल स्क्वायर माइनस dy ओवर dx होल स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0। ये आ गई सिंपल से पॉलिनोमियल के फॉर्म में। अब जो इसका ऑर्डर है वो कितना आएगा भाई, देखिए जो ऑर्डर मिलेगा वो क्या है, dy बाई dx कितने बार है, 2 बार, तो ऑर्डर 2 हो गया। अब अगर मैं इसकी कहूं डिग्री बताइए, तो डिग्री जितने बार डेरिवेटिव हाईएस्ट है उसकी पार्ट देख लीजिए, तो कितनी है 2, यानी जो डिग्री है वो इसकी 2 हो जाएगी। बात क्लियर है। नाउ एक एग्जांपल में और यहां से कंसीडर करता हूं, थर्ड वन। देखिए
एग्जाम्पल है d2y ओवर dx2 प्लस प्लस साइन dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। मैंने कहा इस इक्वेशन की आप क्या बता दीजिए, डिग्री एज वेल एज इसका ऑर्डर। तो जब आप बताने जाएंगे डिग्री, मैंने कहा सबसे पहले देखिए dy बाई dx क्या पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, तो यहाँ d2y ओवर dx2 प्लस साइन dy बाई dx है। क्या ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में है भाई? नहीं ना। साइन dy बाई dx है, ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, ये अंदर है साइन के साथ, एंगल के अंदर चला गया ना, साइन एंगल हो गया dy बाई dx, तो ये आपका पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है। ठीक, दिस इज नॉट अ व्हाट पॉलिनोमियल, लिख देंगे आप पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक, सो डिग्री ऑफ द इक्वेशन, so degree of the equation cannot determine, ओके, इसकी डिग्री हम नहीं फाइंड कर सकते। लेकिन अगर इसका ऑर्डर कहा जाए तो ऑर्डर आप बता सकते हैं इसके थ्रू, कितना आ जाएगा ऑर्डर हमारा, क्या होगा 2। ठीक, इस तरह से हम चीजों को सॉल्व करेंगे। आई होप डिग्री एंड ऑर्डर आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।